अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सफ़ीउल्ला और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद सफ़ी। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसके साथ साथ बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास के लिए रेडियन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। आपकी किताब में जो हेडिंग है टॉपिक का, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बाद जो फर्स्ट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट है, वो हमारे पास रेडियन है, और आज हम वही रेडियन पढ़ेंगे। रेडियन क्या है? रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये ज्योमेट्रिकल यूनिट है, प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में इस्तेमाल होती है। हम फिजिकल क्वांटिटीज में अगर देखें, बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमने 7 डिफाइन किए थे, उसके लिए 7 यूनिट भी हमने डिफाइन किए थे। सिमिलरली डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए डिराइव्ड यूनिट हमने डिफाइन किए थे। ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये ना तो बेस की कैटेगरी में आते हैं ना डिराइव्ड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हाँ, बाद में साइंटिस्ट ने 1995 में ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनको 1995 में डिराइव्ड की कैटेगरी में शामिल किया। 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल इस आई यूनिट के बारे में कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1960 के बाद 1960 से लेकर 1995 तक सप्लीमेंट्री यूनिट्स की एक अलग कैटेगरी थी। लेकिन 1995 में ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिराइव्ड की कैटेगरी में शामिल हो गए। अच्छा, रेडियन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। रेडियन एक प्लेन एंगल है। ये टू डायमेंशनल एंगल है। प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल का मतलब ये है कि रेडियन हमारे पास टू डायमेंशनल सरफेस में या टू डायमेंशनल बॉडी में या टू डायमेंशनल शेप में होता है। जैसे कि सर्कल सर्कल हमारे पास एक 2D शेप है, और रेडियन हम सर्कल में फाइंड करते हैं। तो वन रेडियन की डेफिनेशन कुछ ये है: व्हेन आर्क लेंथ इन सर्कल बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ सेम सर्कल, द एंगल मेक विल बी 1 रेडियन। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सर्कल ले लें और उस सर्कल का रेडियस r हो, तो आप उस सर्कल में आर्क लेंथ ले लें। वो आर्क लेंथ आप r के बराबर ले लें। फॉर एग्जांपल, रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, आप इसको भी 3 सेंटीमीटर ले लें। तो फिर रेडियस के बराबर आर्क लेने के बाद जो आपके पास एंगल होगा, वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। ये 1 रेडियन का डिफिनीशन है। तो फर्दर 1 रेडियन के डिफिनीशन हम मैथमेटिकल सपोर्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए हमें एंगल के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना होगा। जैसे कि अगर हम एंगल को देखें, वो आर्क लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें, आर्क लेंथ मैंने जब तोड़ लिया तो इसमें एंगल कम मेरे पास बनता है। अगर मैं आर्क लेंथ ज्यादा ले लूं तो ज्यादा आर्क लेंथ से मेरे पास एंगल ज्यादा बनता है। इसका मतलब ये है कि आर्क लेंथ जो है, उसका एंगल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एंगल इंक्रीज होता है आर्क लेंथ के इंक्रीज करने से। सिमिलरली अगर हम आर को देखें, रेडियस को देखें, रेडियस अगर हमारे पास कम हो तो हमारे पास सेम डिस्टेंस में एंगल ज्यादा आता है। अगर रेडियस हमारे पास ज्यादा हो तो सेम डिस्टेंस में एंगल कम आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंगल है, जो थीटा है, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही दोनों इक्वेशन मैंने इधर लिखे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। इक्वेशन नंबर 2 है थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कंबाइनिंग 1 इनटू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये एक रिलेशन बनेगा कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हुए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और इक्विलिटी लगाएंगे। कांस्टेंट की कीमत यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ भी बनेगा, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, जो कि एंगल मालूम करने के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हमने डिराइव करना था। अब इस इक्वेशन में मैं अगर इस डिफिनीशन की कंडीशन को पुट करूं, डिफिनीशन का कंडीशन ये है कि इसको अगर आप आर के बराबर ले ले, आर्क लेंथ को अगर आप रेडियस के बराबर ले ले, तो आपके पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। सिमिलरली हमने यही किया है, इसको आर के बराबर लिया है, इसकी जगह हमने आर पुट किया है। आर और आर यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 1 बचेगा। लेकिन हाँ, यहाँ इस फार्मूले में एंगल के साथ हमारे पास रेडियन होता है, जो अमूमन लिखा नहीं जाता। इधर मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इससे जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन की डिफिनीशन यहाँ से भी कंफर्म होता है कि अगर आप आर्क लेंथ को आर के बराबर ले ले, तो उस वक्त जो एंगल बनता है वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। हमारे पास ये एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। इसके बाद हम
अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो एक कंप्लीट राउंड के लिए अगर मैं रेडियन मालूम करना चाहूं कि मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में टोटल रेडियन कितने होंगे, टोटल एंगल कितने हैं इन टर्म ऑफ रेडियन, तो उसके लिए मैं यू करूंगा कि एस की जगह में मैं सरकमफेरेंस पुट करूंगा, क्योंकि अगर सर्कल को हम देखें, सर्कल का ये जो पूरा साइकिल का फासला है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं और ये एक सर्कल के लिए 2 पाई आर के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम 2 पाई आर पुट करेंगे। इसकी जगह 2 पाई आर पुट करने के बाद हमारे पास कुछ यू सिचुएशन आएगी कि आर और आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल में हमारे पास 2 पाई रेडियन होते हैं। इसके अलावा हमें मालूम है कि एक सर्कल में अगर हम डिग्री देंगे तो डिग्री हमारे पास एक सर्कल में 360 होती है। वन कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं और अभी हमने फाइंड किया है कि एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही एक कंप्लीट सर्कल के लिए रिक्वायर्ड एंगल है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहां से हम 1 रेडियन की भी इन टर्म ऑफ डिग्री कीमत मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमने करना ये होगा कि इधर भी 2 बाई डिवाइड होगा और इधर भी 2 बाई डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 2 पाई आएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पाई की कीमत 3.14 है, उसको पट करने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 57.3 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 1 रेडियन इन टर्म ऑफ डिग्री हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम एक डिग्री की कीमत मालूम करना चाहे कि एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है तो हम यही रिलेशन लेंगे कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री और यहां पर हम इस बार 360 पर दोनों तरफ को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 360 से हमारे पास यहां पर 1 डिग्री आएगा और इस तरफ हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 करने से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। अगर हम 1 डिग्री को इन टर्म ऑफ रेडियन लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। जनरली हम अगर एमसीक्यूज के टर्म में आपको कोई कहे कि फॉर एग्जांपल 30 रेडियन इन टर्म ऑफ डिग्री आप मुझे बताएं कि ये कितना होगा, उसके लिए एक जनरल रिलेशन ये है कि आप n मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री। ये फार्मूला याद कर लें। यहाँ पर n की जगह अगर आपसे रिक्वायर्ड है, आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री आपने 30 रेडियन आपने मालूम करना है तो आपने यहाँ पर n की जगह 30 पुट करना होगा। तो ये कुछ यूं बनेगा 30 रेडियन इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री। ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर 30 रेडियन का आंसर इन टर्म ऑफ डिग्री आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली अगर आप डिग्री इन टर्म ऑफ रेडियन मालूम करना चाहें, अगर आपसे कोई कहे कि 30 डिग्री इन टर्म ऑफ रेडियन कितना होगा, 30 डिग्री इन टर्म ऑफ रेडियन मालूम करने के लिए यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि 1 n मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 0.017 रेडियन। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैं इधर n की जगह 30 पुट करूंगा तो 30 डिग्री बराबर होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 0.017 रेडियन। ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद हम अगर डिग्री के बारे में आपको पता हो कि डिग्री की एक फर्दर यूनिट भी है, एंगल की एक फर्दर यूनिट भी है जो कि डिग्री से भी स्मॉलर है, उसको हम मिनट कहते हैं। मिनट की तरह में अगर हम ये लिखना चाहे तो हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट। मिनट एक बार से डिनोट होता है और यही इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं बनेगा कि 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि ये 1 मिनट किसके बराबर होगा तो 1 मिनट के लिए हमें ये वैल्यू फर्दर 60 पर डिवाइड करनी होगी। तो हमारे पास ये 1 मिनट की भी इन टर्म ऑफ रेडियन वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली मिनट के अंदर सेकेंड्स होते हैं तो 1 मिनट हमें पता है कि 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो 60 सेकेंड हमारे पास 0.017 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन के बराबर होगा। और अगर हम 1 मिनट मालूम करना चाहते हैं तो 0.017 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 रेडियन, 2 टाइम्स 60 यहाँ पर आ जाएगा
तो इससे हमारे पास 1 सेकेंड इज इक्वल टू 0.017 डिवाइडेड बाय 360 इंटू रेडियन। इससे हमारे पास 1 सेकेंड की भी वैल्यू इन टर्म ऑफ रेडियन आ जाती है। हाँ, लेकिन ये मिनट और सेकेंड टाइम वाले मिनट और सेकेंड नहीं है। ये हमारे पास अगर रेडियन है, अगर हमारे पास डिग्री है, या फिर मिनट है, या फिर सेकेंड है, ये चारों एंगल की यूनिट है। एंगल की यूनिट से, ना कि हमारे पास मिनट की यूनिट से। एंगल की यूनिट में पहले आता है रेडियन, उसके बाद आता है डिग्री, उसके बाद मिनट जो कि स्मॉल यूनिट है, उसके बाद सेकंड भी आता है। हाँ, इसके अलावा एक और यूनिट है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब एक वन कंप्लीट साइकिल जो होता है वो एक रिवोल्यूशन के बराबर होता है। अगर इन टर्म ऑफ रिवोल्यूशन अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल रिलेशन है कि हमारे पास 2 पाई रेडियन एक रिवोल्यूशन के बराबर होते हैं। सिमिलरली 360 डिग्री 1 रिवोल्यूशन के बराबर आ जाएगी। ये इन टर्म ऑफ रिवोल्यूशन भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एंगल जो है उनकी ये 4-5 यूनिट हमारे पास मौजूद है। इसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है जो आज हम पढ़ रहे हैं रेडियन, वो इन सब में से अलग है, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल की दी हुई यूनिट है फॉर द एंगल। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। ऑल अदर यूनिट्स आर नॉट द एसआई यूनिट्स ऑफ एंगल। अगर आप एंगल की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप एंगल की मेजरमेंट रेडियन में करेंगे, क्योंकि एंगल के लिए रेडियन जो है वो एसआई यूनिट है। बाकी डिग्री उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एसआई की तरफ से रिकमेंडेड यूनिट डिग्री नहीं है, ना मिनट है, ना सेकंड या ना रिवोल्यूशन है। आपने अगर रेडियन मालूम करना है, रेडियन की कैलकुलेशन करनी है, सॉरी एंगल की कैलकुलेशन करनी है, तो एंगल की कैलकुलेशन के लिए आप रेडियन इस्तेमाल करेंगे। ये था यहाँ तक रेडियन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टेरेडियन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।